नमस्कार शिक्षार्थियों। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एमए होम साइंस प्रथम सेमेस्टर के कोर्स MEHS 04 से लिया गया है, जिसका इकाई नंबर है 4 और इकाई का नाम है सूत्र निर्माण तथा कताई प्रक्रिया। जैसा कि आपको पहले जो लेक्चर थे उनसे पता है कि हमने तानी के बारे, जो तंतु हैं उनके बारे में, तंतुओं के गुणों के बारे में, तंतुओं की पहचान किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में, ये सब हमने पिछली जो हमारे लेक्चर थे उनमें पढ़ लिया है। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और तंतु से सूत्र बनने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि सूत्र क्या होते हैं, सूत्रों के प्रकार क्या होते हैं, सूत्रों के प्रकारों के आधार पर विभिन्न प्रकार की कताइयाँ जो होती हैं उनका चयन कैसे किया जाता है, और इसके अलावा विभिन्न कताइयाँ जो होती हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि तंतुओं से सूत्र निर्माण कैसे किया जाता है और क्या है सूत्र। तो सूत्रों को एक मीडिएटर माना जाता है तंतु और वस्त्र के बीच में, अर्थात जो हमें तंतु प्राप्त होते हैं और जो वस्त्र फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में जो मध्यस्थ है उसे हम सूत्र कहते हैं। तो सूत्र की विशेषताएं तो लगभग वैसे ही होती हैं जो तंतु की विशेषताएं होंगी, क्योंकि अलग से हम उसमें एड ऑन जब तक कुछ नहीं करते हैं। अगर आपका मतलब आपका मैन मेड फाइबर है तो आपने मैन मेड फाइबर में भी जो मानव निर्मित तंतु हैं उनमें भी जो आपने विशेषताएं डाली होंगी वही आपके सूत्र की विशेषताएं बनेंगी। सूत्र का निर्माण एक ही प्रकार के तंतुओं से भी किया जा सकता है और अलग अलग प्रकार के तंतुओं को मिश्रित करके भी किया जा सकता है। उसी के आधार पर उनकी जो विशेषताएं होंगी वो हो जाएंगी और उनके जो गुण होंगे वो भी वही रिफ्लेक्ट होंगे जो तंतुओं के गुण होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि अगर सूत्र रेशम के तंतुओं से मिला है तो उस मिल के बना है तो उसकी विशेषताएं रेशम तंतु के समान होंगी। जैसे अच्छा लश्चर, चमक अच्छी होगी, लचीला होगा, चिकनी सतह मतलब टेक्सचर उसका जो होगा बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा। इसी प्रकार अन्य तंतुओं के भी जो गुण होते हैं वो सूत्र में वही गुण पाए जाएंगे। बात करते हैं कताई प्रक्रिया की। कताई प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। एक होती है हाथ की कताई, दूसरी मशीन कताई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हाथ की कताई अर्थात हाथ से कताई करना, जैसे बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कताई करने का, जो कताई करने की प्रक्रिया है। तो हाथ की कताई तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन जो मशीन कताइयाँ हैं बहुत एडवांस मशीनें आ गई जिनमें कताई की जाती है, जिनमें बहुत फास्ट कताई होती है और बहुत फाइन भी होती है। तो हाथ की कताई में निम्न चरण होते हैं। धुनाई होती है, घुमाव दिया जाता है उसको धागे को, ताकि वो अच्छे से जो तंतु हैं आपस में अच्छे से बच जाएं। उसके उनकी पूनियाँ बना के संभाल दिया जाता है। धुनाई करने में जैसे क्या क्या किया जाता है, उनसे जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटाया जाता है और जो रोएं वगैरह हैं उनमें उनको कम करने के लिए घुमाव प्रक्रिया भी की जाती है। घुमाव प्रक्रिया से एक तो तंतु आपस में बचते हैं और थोड़ा मजबूत हो जाता है जो सूत्र होता है। इसके अलावा पूनियाँ बना दी जाती हैं, अर्थात उनको लपेट लिया जाता है स्पिंडल के निचले भाग में। तो ये 3 स्टेप हैं। इसके बाद आते हैं मशीन कताई में। मशीन कताई भी सूत्र की जो लंबाई होती है उसके आधार पे होती है। तो सूत्र बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट सूत्र जो लंबे होते हैं अर्थात बहुत अच्छी लंबाई वाले होते हैं, इसमें ज़्यादातर संश्लेषित तंतु आते हैं। और एक रेशम, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि रेशम एक अकेला ऐसा प्राकृतिक तंतु है जो बहुत लंबा होता है। इसके अलावा सभी प्राकृतिक तंतु जो हैं वो लंबाई में कम होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्टेपल या स्पंद तंतु अर्थात छोटे तंतु। तो ज़्यादातर जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो इसी कैटेगरी, इससे बनने वाले जितने भी वो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं कताई के प्रकारों की। पहले फिलामेंट सूत्र की बात करते हैं। फिलामेंट सूत्र अगर आपको बनाना है तो उसमें कौन कौन सी कताई प्रक्रियाएँ यूज़ की जा सकती हैं। पहला है नम कताई, वेट स्पिनिंग भी इसको कहते हैं। कताई को इंग्लिश में स्पिनिंग कहा जाता है, तो वेट स्पिनिंग। तो वेट स्पिनिंग जो है सबसे पुरानी प्रक्रिया है और इसका प्रयोग जो है तंतु बनाने वाले उन पदार्थों के लिए किया जाता है जो एक विलायक में घुल जाते हैं। एक स्पिनरेट होता है जो रासायनिक स्नान में इसमें डूबा हुआ होता है। जैसे जैसे तंतु निकलते हैं, घोल से बाहर निकलते हैं और फिर वो इसमें जम जाते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में घोल को सीधे अवक्षेपण तरंग में डाला जाता है, इसलिए रेशम बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेट स्पिनिंग। अर्थात इसमें नमी रहती है, नमी के कारण इसको वेट स्पिनिंग कहा जा रहा है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक्रेलिक, रेयॉन, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो स्पिनिंग है वह ड्राई स्पिनिंग अर्थात शुष्क कताई। जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये सारे टर्म्स जो है नाम से ही पता चल जाते हैं कि इनमें किस प्रक्रिया से इनको गुजारा जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया इनमें की जा रही है।
तो शुष्क कताई का उपयोग घोल में तंतु बनाने वाले पदार्थ के लिए किया जाता है। बहुलक को तनु करने या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ठोस करने के स्थान पर हवा या निष्क्रिय गैस, इसमें आप पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हवा या निष्क्रिय गैस की एक धारा में जो विलायक है जो आपने बनाया है अभी तंतु का विलायक, उसको वाष्पीकरण, उसको वेपराइज करके ठोस कर दिया जाता है। अर्थात इसमें देखिए कहीं भी पानी का यूज़ नहीं किया। जैसे और भी जो इसकी नमी है उसको हटा के इसको ड्राई किया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ड्राई स्पिनिंग। इसमें कौन कौन से, देखिए कौन कौन से तंतु इसमें बनाए जा सकते हैं, वो है एसीटेट, ट्राई एसीटेट, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स आदि। तो ये तंतु इससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेल्ट स्पिनिंग, अर्थात पिघली कताई कहते हैं। पिघली कताई में धागा बनाने वाले पदार्थ को स्पिनरेट के माध्यम से निष्कर्षण के लिए पिघलाया जाता है। पिघली कताई में ठंडी गैसें जो तंतुओं के टेम्परेचर को है वो कम कर देती है और उससे वो जम जाता है और आपका तंतु बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल है इसके नायलॉन, पॉलिएस्टर और सल्फर सारण आदि। तो इस प्रकार से निम्न जो तंतु हैं वो इस कताई द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जेल कताई। पिक्चर्स भी दी गई हैं, आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप्स में दिखाया गया है। जेल कताई को शुष्क नम कताई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पहले रेशे को वायु से गुजारा जाता है, उसके बाद एक तरल स्नान में ठंडा किया जाता है। तो इसमें ड्राई भी किया जा रहा है और उसके बाद में मॉइस्चर भी दी जा रही है। जेल कताई का उपयोग बहुत मजबूत और अन्य विशेषताओं युक्त, मतलब किसी में कोई अलग से आपने विशेषताएं एंटर करनी है या उसमें एड ऑन करनी है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुलक आंशिक तरल अथवा जेल के रूप में होता है, तो इसलिए इसको जेल कताई कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेपल सूत्र के लिए। ये थे आपके फिलामेंट सूत्र। अब हम बात कर रहे हैं स्टेपल सूत्र के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी कताई प्रक्रियाएं यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग स्पिनिंग या रिंग कताई। रिंग कताई होती है, इसमें स्पंज सूत्र उत्पादन के लिए ये एक जो बहुत पुराना तरीका है वो रिंग स्पिनिंग ही है। पुराने ज़माने से, जो पुराने समय से यूज़ होता हुआ आ रहा है वो रिंग कताई है। इस प्रक्रिया का उपयोग छोटे छोटे तंतुओं को धागे में परिवर्तित, क्योंकि ये स्टेपल तंतु छोटा तंतु, तो इस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। इसके अगर बात करें कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले है ब्लेंजिंग, ओपनिंग, क्लीनिंग, तोड़ना खोलना। तो तंतुओं को जैसे माना हम कपास की बात करते हैं, कपास निकला है तो उसको पहले खोल के उसको लूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सफाई की जाती है उसमें, क्योंकि काफ़ी गंदगी वगैरह होती है, उसको साफ़ किया जाता है। इसके बाद आती है धुनाई प्रक्रिया। इसमें कुछ जो तंतु है उसको कुछ 1% तक सीधा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा सीधा हो जाता है, लेकिन सीधा किया जाता है तंतुओं को, और एक रस्सी ऐसी इनकी बना ली जाती है जिसे पूनी कहते हैं। इसके बाद इसको कोम्बिंग करते हैं। कोम्बिंग इस कि तंतुओं को सीधा करना। उसके बाद ड्राइंग की जाती है, खींचा जाता है तंतु को, ताकि वो जो तंतु हैं वो एक लंबाई के जो हैं वो हो जाएं। इसके बाद इनकी पूनियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद इनको कताई के बाद फिर उनको लपेट लिया जाता है बॉबिन पे। सेकेंड इज ओपन एंड स्पिनिंग। इसमें खुली व अंतिम कताई इसे कहते हैं हिंदी में। इस प्रकार की कताई की प्रक्रिया धुनी पूनियों से आरंभ की जाती है, जिन्हें बहुत तीव्र गति से घूम रहे रोलर्स के माध्यम, देखिए इसमें रोलर्स दिखाए गए हैं पिक्चर में, इसके बीच से इन जो पूनियाँ हैं उनको गुजारा जाता है, जिससे तंतु ठीक प्रकार से अलग अलग जैसे चिपके होते हैं। जी किसी किसी में नेचुरल गम होता है या कोई गंदगी होती है वो हट जाती है, और ये तंतु इसमें सीधा और अलग अलग हो जाते हैं तंतु। इसके बाद एक ट्यूब में से निकाला जाता है इनको, जिससे कि तंतु एक सतह के रूप में जमा हो जाते हैं, और उसके बाद उस सतह को अलग कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन स्पिनिंग इज घर्षण कताई। घर्षण कताई भी वस्त्र कताई की एक तकनीक है, जिसमें भारी वस्त्र जैसे कंबल वगैरह होते हैं वो इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग भारी जो ज़्यादा हार्ड होते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं ऐसे तंतुओं को बनाने के लिए, ऐसे धागों को बनाने के लिए घर्षण कताई का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त विधि है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे कैसे तंतु को डाला जा रहा है, उसके बाद किन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। उसके बाद एक प्रक्रिया लगभग सेम है, बस ये कि जो उनमें यूज़ किया जा रहा है, किसी में गैस, किसी में पानी, किसी में ठंडा किया जाता है, किसी में शुष्क किया जाता है, इनमें आपके चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज स्वयं ऐंठन या स्वयं घुमाव वाली कताई। इसमें क्या किया जाता है, इसमें धागे में ऐंठन दी जाती है, वो एस या जेड प्रकार की होती है। ये हम अभी पढ़ेंगे कि एस और जेड प्रकार की क्या होते हैं घुमाव। तो इसमें घुमाव दिए जाते हैं ताकि तंतु आपस में अच्छे से बंध जाएं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वयं ऐंठन या घुमाव वाली कताई। अर्थात कताई के दौरान ही इसमें घुमाव भी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऐंठन रहित कताई, ट्विस्टलेस स्पिनिंग।
ऐंठन रहित प्रणाली में बहुलक के गौण सदस्य पदार्थ जो होते हैं उनको पाउडर के रूप में तंतु की पूनियों पर पहले लगा दिया जाता है। जो पूनियाँ बनाई गई थी उन पूनियों पर लगा देते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, ताप, और इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिससे तंतु आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उसके बाद जो ये पूनियाँ हैं उनको पानी का स्नान किया जाता है। उससे क्या हो जाता है, इनकी ड्राफ्टिंग भी की जाती है। ड्राफ्टिंग रोलरों के माध्यम से की जाती है, जिसमें पिक्चर में दिखाए गए रोलर्स हैं, इसके माध्यम से इसमें ड्राफ्टिंग की जाती है। उसके बाद रोलर को जैसे ही आप घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है कि घूमते हैं। उसके बाद इनको फिर जो आपके गीले तंतु थे, अब ये क्योंकि वो बाद से निकले हैं, उसके बाद इनको ड्राई किया जाता है, रोलर से गुजार के सीधे करके ड्राई किया जाता है, और इसके बाद इन सूत्रों को फिर पैक कर लिया जाता है। तो इस लेक्चर में ही इतना ही। थैंक यू।